गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसमें भी हम कहाँ तक पहुँच गए थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है और उसमें भी हम जो सबसे पहले डिस्कस करना है वो हमें क्या करना है? बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करना है। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है, वो क्या होता है? वो हाइयर होगा नॉन पोलर कंपाउंड से, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है वो क्या होते हैं? पोलर होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता है कार्बन पे, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या होता है कि ये क्या मतलब कि पोलर नेचर है यहाँ पे। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे क्या होता है? पोलर नेचर है। कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए जो एल्डिहाइड है, मतलब एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? मान के चलो यहाँ पे आर और आर है, अगर यहाँ आर डैश मान लो, अगर आर डैश यहाँ पे एच है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा आर डैश क्या है? आर के इक्वल है, मतलब कि CH3 C2H5 है, मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है, तो हमारा क्या हो जाता है? कीटोन हो जाता है। ठीक है, तो जो नॉन पोलर कंपाउंड है, जैसे कि हमारा मतलब कि एल्केन है या फिर एल्कीन्स है, जो नॉन पोलर हैं उनसे ज्यादा होता है इनका क्या होता है? इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है इनका ज्यादा होता है। ठीक है, जो क्योंकि जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वहाँ पे वीकली पोलर बॉन्ड होते हैं, मतलब जैसे कि ईथर है, ईथर भी क्या होता है? कम पोलर होता है, मतलब इतना ज्यादा पोलर नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? जो मतलब कि यहाँ पे जो बॉन्ड है इनके बीच में, ये बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और इसको बॉयल करना क्या हो जाता है? ईजी नहीं रहता है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है? कंपेरिजन दिखा रखा है कुछ कंपाउंड्स का। तो ये आपको वैल्यू याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर आपसे एल्डिहाइड और कीटोन में वो कंपेयर करवाए कि एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा या फिर कीटोन का होगा, तो वो उसमें से किसका होगा ज्यादा? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉइलिंग पॉइंट, देखो एल्डिहाइड का 322 केल्विन दे रखा है, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है किसका? कीटोन का, मतलब कि जैसे कि 329 दे रखा है। ये भी 3 कार्बन का है और ये वाला भी 3 कार्बन का है, बट यहाँ पे दोनों में डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? अगर हम देखें तो हम इस चीज को ऐसे देख सकते हैं, अगर हम ले इथेनॉल का एग्जांपल, CH3 CH2 COH, ठीक है, और इसी के 3 कार्बन वाला जो हमारा कीटोन होता है वो क्या होता है? एसीटोन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एसीटोन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो आपका एसीटोन है और ये वाला देखो, यहाँ पे जो इस बॉन्ड को, जो आपको पता है ये वाला बॉन्ड पोलर होता है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो सिर्फ इसको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है वो सिर्फ कौन सा है? इथाइल ग्रुप है, इधर तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो दे नहीं रहा। बट कीटोन के केस में क्या है? यहाँ पे भी आर ग्रुप है और ये यहाँ पे भी आर ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 आर ग्रुप है। ठीक है, तो इसलिए जो पोलर नेचर है बॉन्ड का कीटोन में ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एल्डिहाइड। इसलिए क्या हम बोल रहे हैं? जो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। देखो यहाँ पे, और इसलिए इनका डायपोल मोमेंट है वो भी कीटोन का ज्यादा है। देखो एल्डिहाइड का कम है और कीटोन का क्या है? ज्यादा है। इसका भी हमारा यही रीजन है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसने कंपेयर करके दिखा रखा है, जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इथेनॉल है, इतना दे रखा है इसका, फिर उसके बाद एसिड है, एसिड का और भी ज्यादा हो रखा है, देन उसके बाद क्या? कीटोन है, एसिड से क्या है? इसका कम है। तो ये कंपैरिजन है, आप ये देख सकते हो इनका बॉइलिंग पॉइंट का। उसके बाद आ जाओ सोल्युबिलिटी पे। ठीक है, कि सोल्युबिलिटी हम किस में चेक करते हैं? मोस्टली वाटर या फिर कि आपके जो भी ऑर्गेनिक सोलवेंट है उसके अंदर हम इसकी जो मतलब कि सोल्युबिलिटी को चेक करते हैं। जो लोअर एल्डिहाइड है, मतलब कि जिसके अंदर कार्बन के जो नंबर है वो कम है, और कीटोन है जिसके अंदर, मतलब कि लोअर का मतलब क्या है? जहां तक आपको दिख रहा होगा 4 कार्बन एटम्स हैं, तो जैसे कि मिथेनॉल हो गया, प्रोपेनोन हो गया, इथेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, ब्यूटेनोन है, ऐसे ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो एक कीटोन है, ठीक है, और ये आपका क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इट मीन्स कीटोन वाटर के अंदर क्या हो गया? डिसोल्व होगा। ऐसे यहाँ पे देखो आप जो इन्होंने दिखा रखा है, यहाँ पे सॉरी एल्डिहाइड था, इट इज नॉट कीटोन, एल्डिहाइड, बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या आपका कि ये कीटोन है, कीटोन भी वाटर के अंदर सोल्यूबल है, बिकॉज यहाँ पे भी जो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। बट जो सोल्यूबिलिटी है ना वो डिक्रीज होती है। कब डिक्रीज होगी? जैसे जैसे आपका एल्काइल का जो साइज है वो बढ़ेगा, मतलब कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो जाते हैं तो आपका जो मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा, और इसी वजह से जो उसकी सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और जो सोल्यूबिलिटी है ना, अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें उसमें भी देखा जाए, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन वो कम सोल्यूबल है। कैसे? एलिफेटिक वाले से। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि जो लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट है बेंजीन रिंग जो प्रेजेंट है ना मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या करती है, वो एल्डिहाइड कीटोन को मतलब कि वो ऑर्गेनिक सोलवेंट में, क्योंकि बेंजीन रिंग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक सोलवेंट में अच्छे से डिजोल्व होगा इन कंपैरिजन टू वाटर, जो कि क्या है, पोलर होता है, उसके अंदर वो इतना अच्छे से डिजोल्व नहीं होता। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो किसके अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद हम इनकी स्मेल की बात करते हैं। जो लोअर एल्डिहाइड है ना, उनकी जो स्मेल है वो पंजेंट स्मेल होती है, मतलब कि बिल्कुल शार्प स्मेल आती है उनकी। जैसे कि बेंजीन एल्डिहाइड है, उसकी आपको स्मेल से ही पता चल जाता है। बेंजीन एल्डिहाइड की स्मेल कैसी होती है, बिटर आलमंड, जो कड़वे बादाम होते हैं उनके जैसी होती है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, जो ऑर्डर है, जो स्मेल है, वो कम पंजेंट हो जाएगी और मोर फ्रेगनेंट, मतलब अच्छी ज्यादा, मतलब कि आपको जैसे परफ्यूम वगैरह में से अच्छी स्मेल आ जाती है ना, फ्रेगनेंट, ऐसी स्मेल बढ़ती जाएगी उसकी। हाउएवर जो लोअर कीटोन है वो जनरली प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं, और जो हायर वन ऑन सच हायर कीटोन्स है वो सॉलिड होते हैं। और जो सैचुरेटेड एल्डिहाइड है सच एज ऑक्टेनल, नोनेनल, डेकानल, डोडेकानल, ये सारे के सारे, या फिर कीटोन है जैसे कि बेंजोफिनोन है, उनको हम सिंथेटिक परफ्यूम की तरह भी यूज करते हैं। इन एडिशन जो मैनी नेचुरली अकरिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे वेनिलिन, सिनेमल एल्डिहाइड है, पिप्रेनोल एटसेट्रा, या फिर जो कीटोन है जो इसको हम यूज करते हैं किसके अंदर, ब्लेंडिंग और परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट, उसके अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या हो गया, आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, तो आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।